जय हिंद। सलोनी, अभी 9th क्लास में हो और यूपीएससी जैसा टारगेट चूज कर रखा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो यही तारीफ की बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो और यूपीएससी जैसा टारगेट अभी से चूज कर रखा है, तो एक सफलता तो यहीं तक मिल गई है। लेकिन अभी यूपीएससी जैसे टारगेट को अचीव करने के लिए 9th क्लास तक की जो स्टडी रही है, 9th क्लास तक की स्टडी वो कैसी रही है, और वो क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए अभी कुछ मतलब सहयोग मिलता है उससे? जी सर, मतलब मैं क्लास ना अभी मैं मामचोन गांव से हूँ, तो वहाँ पे मेरे टीचर्स हैं, मतलब हेमंत सर वगैरह, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे गांव में पहले से भी काफ़ी अच्छी, मतलब हमारा गांव उस क्षेत्र में विस्तृत तो है ही, मतलब बहुत आगे है। वहाँ पे पढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे लोग रहते, पढ़ाने के लिए भी टीचर्स वगैरह सब कुछ है। मुझे लगता भी है कि मतलब मैं यूपीएससी, मुझे लगता है मैं ऐसा क्योंकि मैं जब छोटी सी थी, तो मुझे मैं अपने मामा के यहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे मेरे मामा जो हैं वो भी मतलब यूपीएससी की तैयारी करते थे। उनको देख के मेरे अंदर, मुझे ऐसा, उनको देख के जब वो आते थे, दिल्ली में रहते थे, जब वो आते उनको देख के मुझे लगा कि मुझे उनके जैसे रहन सहन सब कुछ देख के ऐसा लगा कि मुझे उनके जैसा बनना है। तो मुझे पता भी नहीं था पहले तो कि यूपीएससी होता क्या है। तो उन्होंने, अब भी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पे पढ़ती हूँ, तो उन रुद्राक्ष सर जो हैं वो, उन्होंने हमको सब कुछ बताया है कि कैसे क्या होता है। तो उनके जान, मतलब अब मुझे सब कुछ मैं जान चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है उसको करने का। और उनकी मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, जिद है तो जीत है। क्योंकि चाहे जो भी हो, अगर हम जिद पार लेंगे तो जीत तो हमें मिलनी ही है। हाँ, थोड़ा सा घबराहट वाला मामला है। हाँ। घबराहट वाला मामला नहीं होना चाहिए, और इतना मतलब लंबे लंबे आंसर खींच ले जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये बोलने का एक्सपीरियंस मतलब कैसे आ गया? ये बोलने का एक्सपीरियंस मुझे यहीं से आया है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में जब मैं पहली बार मैंने बोला था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, कहाँ शब्द यहाँ से वहाँ होते थे। लेकिन जब दूसरों को देखा, यहाँ के लोगों से मिली, यहाँ के स्टूडेंट्स को देखा, उन्होंने कैसे बोलते हैं, कैसे क्या, उनको देख के मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। हाँ। मेरे जीवन के आदर्श रुद्राक्ष सर हैं, तो रुद्राक्ष सर जीवन के आदर्श क्यों हैं? मैंने आपको बताया, मैंने उनकी एक, मतलब उनका एक वाक्य अपनाया है, जिद है तो जीत है। उनको जब मैंने देखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना, मतलब स्ट्रीम उनका भी बहुत बार क्या बोलते हैं, इतना नर्वस नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होके, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बोल दिया है पहले कि आधा टारगेट तो तभी अचीव हो गया जब इतने बड़े टारगेट को तुमने टारगेट बनाया। ठीक है, अब तो सिर्फ इतना सा मामला है कि 50% जो रह गया है वो मेहनत से हो ही जाना है। और जो शब्द अटक गया था स्ट्रगल, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो स्ट्रगल की वजह से मतलब ऐसा मान लिया है। मेरी अच्छाई है सच बोलना, दूसरों का आदर करना, सच का साथ देना, झूठ का नहीं। बुराइयां हैं सभी को समान भाव से देखना चाहिए। देखो, इसमें अच्छाइयों में लिख रखा है तुमने सच बोलना, तो सच बोलने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर कैसे फेस करते हो उनको? दिक्कत नहीं होती? हाँ सर, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। जैसे हमको किसी के बारे में सच बोलते हैं, मैंने उसको देखा है, वो गलत गलत काम करता है, लेकिन उसके मुँह पे मैंने बोल दिया, उसकी मतलब किसी से शिकायत कर दी, फिर उसने उसको बुला लिया कि तुमने ऐसा किया है। मैंने उसके मुँह पे बोल कि हाँ, इसने ऐसा किया है, फिर उसके सामने मतलब मैं बहुत बुरी बन जाती हूँ कि इसने मेरे बारे में क्यों बोला? फिर वो मतलब
अपने आप उन वो ऐसे बोलते हैं ये उन दुश्मनी सी हो जाती है एक जैसे समझो। फिर मतलब वो बोलते भी नहीं है, बोल सब कुछ मतलब कठिनाइयाँ तो आती हैं, जब आप कुछ नया करोगे तो कठिनाइयाँ तो आएँगी। ऐसे एक एक वाक्य है कि सक्सेस की एक खास बात है कि वो विरासत में दुश्मनी लेके आती है। अगर सक्सेस की राह पे हो गए तो बिना बनाए दोस्त बनी वो दुश्मन भी बन जाते हैं, दोस्त भी मतलब दोस्त भी बहुत बनते हैं लेकिन दुश्मन भी बने जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सच बोलते रहो हमेशा, और सच झूठा साबित हो सकता है 2-4 मिनट के लिए, पराजित नहीं होता है, वो जीतता ही है, मतलब ऐसा वाला मामला है सच का। लाइफ में मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छा इंसान बनने के लिए तो सबसे बड़ी पहले बात है तो उसके अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक में जो सभी होते हैं उम, मतलब इंसानियत, ईमानदारी, ज्ञान सब कुछ आ जाता है विवेक में ही। जब इंसान मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो वो अपने आप ही सक्सेस हो जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर मैं मान लूं कि तुम कलेक्टर बन चुके हो, तो सबसे पहले कौन सा काम होगा जो काम करना चाहोगे? ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का वो बहुत गिरा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे शिक्षक कुछ पढ़ाते ही नहीं है, कुछ सिखाते नहीं है बच्चों को। तो बच्चों के अंदर जब हम प्राथमिक क्षेत्र से ही अपन कुछ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो हम आगे जाके करेंगे क्या? वहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे बस शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना है। अभी बोला जैसे शिक्षा में ही ज़्यादा ध्यान देना है, तो फिर शिक्षा में ध्यान देने के लिए कलेक्टर बनने की क्या ज़रूरत है? शिक्षक भी बन सकते हो। क्योंकि शिक्षक के पास इतनी ज़्यादा मतलब अधिकार नहीं होते हैं, कलेक्टर के पास अधिकार होते हैं। अगर हम शिक्षक बनेंगे तो सिर्फ एक स्कूल के बनेंगे, लेकिन कलेक्टर जिले में कितने स्कूल होते हैं। अगर हम सभी शिक्षक को सुधारेंगे तो पूरा जिला सुधरेगा, एक जिला सुधरेगा तो पूरा राज्य, ऐसे ही पूरा देश भी सुधर सकता है। ये बुराइयों में ऐसे लिखा है कि मैं समान भाव से तो देखना चाहती हूँ सभी को, लेकिन ऐसा मतलब हो नहीं पाता है, तो क्या बाधा आती है ऐसा? मतलब मैंने बचपन में जब छोटी थी तो छोटे से ही गाँव में तो ऐसा होता है, सभी को अलग-अलग ऊँच-नीच सब होता है। लेकिन जब यहाँ पे आई तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब भेदभाव तो होता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ इंसान है और मनुष्य है। इंसान ही सब कुछ है और मानवता ही उसकी जाती है। इसमें मतलब जातिगत भेदभाव कुछ नहीं होता, लड़का-लड़की में फ़र्क वहाँ गाँव में देखा जाए तो मतलब आमतौर पर सभी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कोई मेहतर आ रहा है तो उससे ऐसे बोलते हैं उसको छुओ मत वरना अपवित्र हो जाओगे। मतलब ऐसे होता है, लेकिन मैं अपने ऊपर उसको नहीं करना चाहती कि मुझे ऐसा हो, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा छोड़ दूँ कि मैं भेदभाव ना करूँ। हाँ, टाइम भी इजाज़त मतलब इतना नहीं दे रहा है। आप लोगों को भी शायद दिख रहा होगा कि मुझे अभी तक मतलब जितने भी बच्चे हैं शायद सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मतलब किया हुआ है, और ये भांजी है मेरी, तो मामा कोई और नहीं है इसके मैं ही हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर मतलब अपना सपना पूरा करेगी, और उम्मीद नहीं है, अटूट विश्वास है। बस वक्त का मामला है, अभी तो 9th क्लास में है।